नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 12 नगर निगम की ये सीधी तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि निकाय मंत्री हैं, आज करनाल में पहुंचे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी कमिश्नर्स हैं नगर निगम के, वो आज यहाँ पर करनाल में पहुँचे हुए हैं और उनकी एक अहम बैठक लेते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता निकाय मंत्री जो आज करनाल में पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं ये मीटिंग की सीधी तस्वीरें, बैठक की सीधी तस्वीरें और जो जानकारी है कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा की गई है, एक अहम बैठक की गई है। और करनाल में आने की उनकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल सेक्टर 12 नगर निगम की ये तस्वीरें। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस पूरी मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा, अब आप वो सुनिए। यहाँ करनाल में आज हमने पूरे प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, पब्लिक कमिश्नर्स जो निगम के हैं और हमारे जो विभाग है उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, सीटीपी, सभी अधिकारी भी बुलाए थे। और आज एक ही मुख्य एजेंडा रखा था हमने कि प्रॉपर्टी आईडी। अब ये बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा पहला राज्य है जिसने अपनी शहरी ज़मीन को माप लिया है। हमारे पहले यहाँ डिमांड रजिस्टर में 29 लाख प्रॉपर्टी थी, लेकिन 29 लाख के लगभग हजार, और अब हमारी प्रॉपर्टी जो उभर कर आई है वो 42,10,000 आई है। और हमने सबको नोटिस भेजे, उनमें 3,09,200 कुछ ऑब्जेक्शंस आए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 3,09,200 जो भी कुछ है, सबके सब ऑब्जेक्शन दूर कर दिए। अब ये तो कमेटी ने जो 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 एजेंसी थी उसने ये काम किया, उसके बाद इसका आगे प्रोसीजर होता है, डिपार्टमेंट उसकी वेरिफिकेशन करता है। तो वेरिफिकेशन भी 83 जो यूएलबीज हैं आउट ऑफ 90, उनकी 83 की वेरिफिकेशन भी हो चुकी। और 83 में से 79 को हमने एक एनडीसी पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर डालकर उसको पब्लिक भी कर दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जो इस ओर बढ़ रहा है, जो चीज सब में लागू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और उसके बाद हमने 26 तारीख तय की है, उसमें हम लगभग 79 + 7 जो यूएलबीज हैं उनका काम हम भी पूरा कर देंगे। और बाकी जो 4 छोटी छोटी बची, जो कि बहुत ही नन्ही है, वो काम भी हम इस महीने में पूरा कर देंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत अचीवमेंट है। सर आप अब मैं आगे, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। अब जो मैंने कहा आपको कि 3,09,000 ऑब्जेक्शंस आए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी 37,000 जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। हो सकता है उसमें भी हो, लेकिन उन्होंने जो हमने नोटिस भेजा उसका कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनमें भी त्रुटियां तो मिलेंगी, क्योंकि 42,10,000 का छोटा टारगेट नहीं होता है, इतने बड़े टारगेट में। और जब आप किसी चीज़ को ऑनलाइन करते हैं तो आप कहीं डेसिमल लगाना भी भूल जाएं तो वो भी एरर में आ जाता है। अब किसी का नाम, किसी का नाम है तो उसकी पत्नी का नाम उसने लिखवा दिया, या इस तरह की अनेक प्रकार की गलतियां जो हैं, जो 3,09,200 कुछ आई वो हमने दूर की, और जो और आएंगी तो वो भी हम दूर करेंगे। ये एक नया इतिहास है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ 29 लाख जो लोग थे, परिवार थे, उनमें से लगभग 16 लाख लोग टैक्स देते थे, 13 लाख नहीं देते थे। इस नए सिस्टम में 42,10,000 लोग टैक्स देंगे, तो ये एक बड़े गौरव की बात है। डेवलपमेंट भी इससे अच्छी होगी और लोगों को अवेयरनेस होगी। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों को धक्का भी लगेगा कि भाई जो आज तक हम टैक्स नहीं दे रहे थे तो अब टैक्स देना पड़ेगा। तो थोड़ा हाहाकार
हो सकता है सर हम उसको दूर करें। सर अगर ऑब्जेक्शन बात करें तो दोबारा- एक- ऑब्जेक्शन दोबारा कब से देने शुरू करें? नहीं, ऑब्जेक्शन कभी भी अब भी दे सकते हैं। चैनल में बंद कर दिए थे बीच में। नहीं, ऑब्जेक्शन कभी भी दे सकते हैं। हम सर अगर ऑब्जेक्शन किसी सर, अगर जैसे बात- नई आईडी एक एक करके बोलेंगे। सर नई आईडी की भी बात आ रही है। देखिए, नई आईडी तो संभव नहीं गई ना। ऐसे मान लो 100 प्लाट हैं और 100 के वो 500 बन गए तो 400 बढ़ गए, तो वो जो सब डिवीजन होगी, अब वो सब डिवीजन लीगल है इलीगल है, वो कई फैक्टर्स हैं। तो अगर 400 बढ़ेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 42,09,200 की जगह 600 हो जाएगी। उसमें क्या बात है? ठीक है सर, नई आईडी पे सर, अगर एनडीसी बात कब मिलेगी करें सर? तो कॉलोनियों वो में जब अप्लाई करेगा और जब हमें पता लगेगा तो उसकी आईडी, ये आईडी 42 लाख जो 42,10,000 जो भी है, ये आईडी आने वाले समय में 50 लाख भी हो सकती है और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये तो जैसे जैसे इनकी डिवीजन होंगी और वो एक बाप है उसके 4 बेटे हैं और डिवीजन 4 में हो गई तो एक की जगह 4 प्रॉपर्टी बन गई। तो जब बन जनता को नई आईडी पे न्यू सब लोग सर्टिफिकेट मिलेगा जी। सब लोग कॉलोनियों की बोलेंगे बात तो करें, फिर हाँ। कॉलोनियों की बात करें तो कॉलोनियों में अधिकतर प्लाट खाली पड़े हैं। क्या डेवलपमेंट चार्ज अधिकतर खाली प्लाटों पर भी लागू है? नहीं, जो खाली प्लाट हैं जब वो उसको रिकॉग्नाइज करवाने आएगा तो देखिए, जब हुड्डा किसी को प्लाट देता है और आप वो प्लाट ले लेते हैं और आप खाली रखते हैं तो आपको एक्सटेंशन फीस देनी पड़ती है। आप समझे, एक तरफ तो आप यूं कहें कि भी हमारा तो इसको रजिस्ट्री करो, सब कुछ करो, फिर आप यूं कहोगे डेवलपमेंट चार्ज। जब वो रजिस्ट्री करवाएगा, सारा काम करेगा, तो डेवलपमेंट चार्ज आफ्टर ऑल उस खाली प्लाट के लिए भी सड़कें तो बनाई है ना, गली भी है, वहाँ हमने सीवर व्यवस्था भी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो डेवलपमेंट चार्ज तो इस चीज का होता है। सर सर, अभी मांग भी की काफी जनता लोग की- हैं जिनको प्रॉपर्टी आईडी बनवाने में दिक्कत आ रही है, ठीक करवाने में भी दिक्कत कोई आ भी रही है। नया सिस्टम होता है और जहां 42,10,000 अंक की उपस्थिति हो तो एरर जो है वो अच्छी मात्रा में होता ही है, उसको हम दूर करेंगे सब मिलकर। नई आपका आईडी भी पे सर कब से आपका भी मिला- सहयोग नई चाहिए। आईडी पे एनडीसी कब से मिलना शुरू होगी? जो नई- नई आईडी बन चुकी है आपकी सर्वे में, हाँ, एनडीसी कब से एनडीसी मैंने बताया ना आपको, 79-90 में से, मैंने पहले कहा, आपने शायद सुना नहीं। हाँ नहीं सुना है, कब 79 से लागू किया सर? 79 लागू हो गया, वो जो ओपन हो गया वो लागू हो गया। ये करनाल में तो जो है अब तक तो पुरानी- पूछते रहे पुरानी हम आईडी पे ही हम टैक्स अब जमा तक होता है। अधिकारी से पूछते रहे, अगर ऊपर से चंडीगढ़ से लागू नहीं हुआ। नहीं, अभी करनाल का नहीं हुआ, वो जो 3 बची उसमें अच्छा। करनाल भी एक है। तभी सर, और ये कहाँ तभी कहाँ पे है सर? करनाल के अलावा कहाँ नहीं लगा? करनाल है, जब 10,000 अंक की उपस्थिति हो तो एरर जो है वो अच्छी मात्रा में होता ही है, उसको हम दूर करेंगे सब मिलकर। नई आपका आईडी भी पे सर कब से आपका भी मिला- सहयोग नई चाहिए। आईडी पे एनडीसी कब से मिलना शुरू होगी? जो नई- नई आईडी बन चुकी है आपकी सर्वे में, हाँ, एनडीसी कब से एनडीसी मैंने बताया ना आपको, 79-90 में से, मैंने पहले कहा, आपने शायद सुना नहीं। हाँ नहीं सुना है, कब 79 से लागू किया सर? 79 लागू हो गया, वो जो ओपन हो गया वो लागू हो गया। ये करनाल में तो जो है अब तक तो पुरानी- पूछते रहे हम पुरानी आईडी पे ही हम टैक्स जमा अब तक होता है। अधिकारी से पूछते रहे, अगर ऊपर से चंडीगढ़ से लागू नहीं हुआ। नहीं, अभी करनाल का नहीं हुआ, वो जो 3 बची उसमें अच्छा। करनाल भी एक है। तभी सर, और ये कहाँ तभी कहाँ पे है सर? करनाल के अलावा कहाँ नहीं लगा? करनाल है, यमुनानगर है, अंबाला है। हाँ, तभी तो। सर, कॉलोनियों में की अगर बात करें तो मजदूर तबका रहता है, डेवलपमेंट चार्ज के लिए प्रतिदिन कम करने की बात होती है। क्या सरकार डेवलपमेंट चार्ज कुछ कम करने जा रही है? देखिए, ये सब चीजें एक्ट से पास हुई हैं। गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा होती है, जनता के लिए होती है, और जनता जिसको चुनती है वो सब चीजें डेवलपमेंट। अब ये ब्रॉड बात हम कोई कहकर और हम चीजों से बचेंगे। हमारी सरकार जो है अंत्योदय पे प्रतिबद्ध है। हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है, हमने ढूंढा है कि किसकी तनख्वाह, किसकी इनकम 1,80,000 से कम है, किन परिवारों की तनख्वाह जो है, इनकम है वो 1 लाख से कम है सालाना, किन की 50,000 से कम है, किन की 25,000 से कम है। तो उनके हम मेले भी लगाते हैं और उनको बुलाकर उनको हम काम भी देते हैं, उनको हम लोन भी देते हैं, वो सब तरह के काम उसमें होते हैं। सर अवैध कॉलोनियों को पक्का करने की भी बात हो रही है। बिल्कुल कब कर तक- रखी है, हमने निकाला था, पोर्टल पर निकाला था। लगभग 1300 कॉलोनियां लगभग पूरे प्रदेश में आई थी, जिसमें से 800 कुछ कॉलोनियां यूएलबी यानी कि जो हमारा महकमा है उसकी थी। वो हमने चिट्ठी निकाल रखी है। जो कंसर्न यूएलबीज जो हैं वो उनका वहाँ के जो
कमेटी है या निगम है उससे अप्रूव करवा कर भेजेंगे। हमने इसमें नियमों में खूब छूट दे दी। सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी का ये मन है कि जो आदमी यहाँ आ गया, जिसने अपना मकान बना लिया, उसको रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। क्योंकि सर हम पिछले इसमें- दिनों भी देखा गया काफी मकान हमने ऐसे तोड़े गए। हाँ, अगर नहीं किसी ने तोड़े गए बनाया- तो वो ठीक तोड़े गए। जी। जब आप एक आदमी बिना नियम के, बिना सब कुछ के करोगे तो वो तोड़ना भी उचित है, उसमें क्या बात है। सर एक रेड लाइट ITI चौक पर एक पुराना रास्ता चलिए, है मैं और उस पर समझता हूँ। कब्जा